नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पढ़ रहे हैं हम लोग और इसमें हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, इन सभी को स्टूडेंट हमने अपने लास्ट के 3 वीडियो में समझ लिया है। आज स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आपका जो पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप टर्म है आखिर ये है क्या? इसे समझने के पहले मैंने आपको बोला था कि एंटरप्रेन्योर को समझना आवश्यक है। तो आप लोग अभी तक ये समझ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी कौन होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को समझना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी होता है उद्यम। ठीक है, तो उद्यमी क्या करता है? उद्यम करता है। अब ये जो टर्म है आप बोलिएगा सर हमें हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा है कि उद्यम क्या है और अंग्रेजी में भी समझ में नहीं आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने एक बहुत बढ़िया फिगर ले रखा है जिसके माध्यम से आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ये तीनों में आप बाइफरकेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि इन तीनों का अर्थ क्या होता है। बच्चे बेसिकली क्या करते हैं कि इन तीनों को मिक्सअप कर देते हैं, एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप से, कभी एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइज से। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है। तो आइए इनका एक्चुअल अर्थ, जो मीनिंग है, ये जानते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का अर्थ तो आप लोग समझ चुके हैं। एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है? उद्यमी। एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है? उद्यमी। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ नया इनोवेशन, नया क्रिएशन, कुछ नया इनिशिएटिव मार्केट में लेकर के आता है, एज अ प्रोडक्ट या एज अ सर्विस लोगों तक पहुंचाता है। और स्टूडेंट एक ऐसा एंटरप्रेन्योर भी होता है जो कि कुछ बिल्कुल नया लेकर के आता है जिसको कि अभी तक एंड यूजर ने यूज नहीं किया होता है, मार्केट में अब तक वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं आया था। वो रिस्क को बियर करता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि मार्केट में लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो वो फ्यूचर में सोचता है कि उसे प्रॉफिट होगा और रिस्क को बियर करते हुए वो गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में लाता है। हम उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर होता है एक व्यक्ति। ये क्या होता है? जो उद्यमी होता है ये एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है। अर्थात ये क्या है स्टूडेंट? नाउन है। ये क्या है? ये आपका नाउन है। नाउ अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये है क्या। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट एक प्रक्रिया है। ये क्या है स्टूडेंट? एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? तो ये जो एंटरप्रेन्योर है ये जिस प्रोसेस को अपनाता है, जिस प्रक्रिया को अपनाता है, तो टू बिल्ड अ एंटरप्राइज, है ना, टू बिल्ड एन एंटरप्राइज, हम उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को, उस स्टेप्स को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, एक उद्यमी के द्वारा किया गया वह प्रोसेस, किया गया वह स्टेप जिसके माध्यम से वो एक एंटरप्राइज को बिल्ड करता है, हम उस प्रोसेस को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि एक एंटरप्रेन्योर करता है। अर्थात ये क्या है? हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से आपका वर्ब है। ओके, नाउ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है स्टूडेंट? एंटरप्राइज का अर्थ हो गया आपका वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जिसको कि एंटरप्रेन्योर ने इतनी प्रोसेस करने के बाद, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद तैयार किया है। हम उसे स्टूडेंट, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज बोलते हैं। तो ये एंटरप्राइज हमारा बेसिकली एंटरप्रेन्योर का क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट है ना। एक तरीके से आप इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि एंटरप्रेन्योर ने इतनी मेहनत के बाद तैयार किया है। तो इन तीनों का जो एक्चुअल मीनिंग है स्टूडेंट वो यही है और आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार डिटेल में आपको ये समझा देता हूं। देखिए,
एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो कि स्टूडेंट क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को अपनाता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसको कि कोई एंटरप्रेन्योर करता है और उसके बाद क्या होता है, एक एंटरप्राइज बनता है। ठीक है, यानी कि आप बोलिएगा कि ये करता है, जो एंटरप्रेन्योर है ये करता है ना। कर्ता हिंदी में पढ़े ना, कर्ता, सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है स्टूडेंट? ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये कार्य किया जा रहा है और ये कार्य करने के बाद हमें जो फल मिल रहा है, जो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो है आपका एंटरप्राइज। ठीक है, तो कर्ता क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस अपना रहा है और इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के बाद इसे एंटरप्राइज मिलता है। ठीक है, तो एंटरप्राइज क्या है? वो एंड प्रोडक्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा अपनाए गए एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस से बनता है। तो इन तीनों का मतलब आपको समझ में आया। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ये अपनाता है और एंटरप्राइज एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके द्वारा तैयार की गई है। ओके, आई होप आप सभी लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब एंटरप्रेन्योर के बारे में तो डिटेल से हमने पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आइए हम लोग स्टूडेंट इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन किया है और इसके बाद हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज along with any of its uncertainties in order to make a profit। कहा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप वो एबिलिटी है किसी एंटरप्रेन्योर की। ये जो एबिलिटी है ये किसके पास रहेगी? तो ये एबिलिटी रहेगी किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर के पास, है ना। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक एबिलिटी है, क्षमता है जो किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी बिजनेस एंटरप्राइज को डेवलप करना। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है ये इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को अपनाएगा तभी ये एंटरप्राइज डेवलप होगा। तो इस एंटरप्राइज को डेवलप करना, इसको ऑर्गेनाइज करना और इसको रन करना along with any of its uncertainties, इसके जितने भी अनसर्टेनिटीज हैं उसको भी साथ में लेकर के एक प्रॉफिट बनाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट वो क्रिएट कर सके। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो है स्टूडेंट अपना एक खुद का नया बिजनेस, नया व्यवसाय शुरू करना। आप जब अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो मार्केट में जो भी अनसर्टेनिटीज है उसको आप फेस करते हैं और उसके बाद अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप हो गए एंटरप्रेन्योर और आप क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स को, कुछ प्रोसेस को अपना रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को अपना रहे हैं जिसके बाद आप एंटरप्राइज को बिल्ड कर रहे हैं। Also, it was generally recognized that entrepreneurship serve as agents of change, provide creative, innovative ideas for business enterprises and help business grow and become profitable। क्या कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जनरली रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यानी जो व्यक्ति होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स व्यक्ति ही होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, क्रिएटिवनेस होता है, इनोवेशंस बेसिकली वो नए नए लेकर के मार्केट में आते हैं और बिजनेस को ग्रो करने में और प्रॉफिटेबल बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, whatever the specific activity they engage in, entrepreneurs in the 21st century are considered the heroes of free enterprise। जो भी स्टूडेंट एक्टिविटी, जो भी स्टेप्स परफॉर्म करते हो एंटरप्रेन्योर्स को 21वीं सदी में हीरो कहा जाता है एंटरप्राइज का। ऑब्वियसली क्योंकि वही वो व्यक्ति होते हैं जिसको कहा जाता है ना कर्णधार, वही वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने उस एंटरप्राइज को बिल्ड किया है। So many of them have used innovation and creativity to build huge enterprise। Entrepreneurship is now regarded as pioneership of business। बिजनेस का
पियोनियरशिप का मतलब हुआ ना, इसका मतलब हुआ एक तरीके से सबसे आगे रहने वाला। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं स्टूडेंट, ऑब्वियसली वही पूरे एंटरप्राइज को बिल्ड करते हैं, लीड करते हैं। हमने उनके क्वालिटीज, उनके ट्रेड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। The history of the early industrial development and trade and subsequent innovation in any country is largely the history of its entrepreneurs। अगर आप किसी भी देश के इतिहास को देखते हैं, वहां पे जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं उसके इतिहास को देखते हैं, तो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटरप्रेन्योर्स के हिस्ट्री देखने को मिलेंगे। चाहे आप औद्योगिक क्रांति की बात करें, चाहे आप रेल क्रांति की बात करें, वहां पे आप जब इतिहास को पढ़िएगा तो स्टूडेंट वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी हिस्ट्री आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि रेल क्रांति, अब कोई ना कोई होगा जिसने रेल के बारे में पहली बार सोचा होगा, लेकर के आया होगा, है ना। वास्प इंजन सबसे पहले आया था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें, जहां पे औद्योगिकरण हुआ था, तो जितने भी चीजें नए नए मशीन्स मार्केट में जब आई, तो कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर रहा होगा जिसने चेंज किया, है ना। लोगों मार्केट में गया, लोगों की आवश्यकताओं को जाना, और उसके बाद उसने वो पार्टिकुलर चेंज परफॉर्म किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। It describes people with the pioneering spirit, intuitive and inspiration and a willingness to work hard and take risks। ये स्टूडेंट डिस्क्राइब करता है पीपल को, वैसे पीपल को, है ना। एंटरप्रेन्योर कैसे पीपल होते हैं, तो वैसे पीपल जो पियोनियरिंग स्पिरिट यानी कि जो लीड कर सके, आगे रह सके, इंट्यूटिव नेचर के होते हैं, इंस्पायर कर सके लोगों को, एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, है ना। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने की उनके अंदर इच्छा शक्ति हो, विलिंगनेस हो, और रिस्क लेने की क्षमता हो। दे आर द इनर्जेटिक सेल्फ स्टार्टर्स हु मेक इट देयर मिशन टू मीट बिजनेस चैलेंजेस इंडिपेंडेंटली एंड आर रेस्टलेस इन वर्किंग फॉर समवन एल्स फॉर अ सैलरी। स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिल्कुल बिजनेस में चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, और रेस्टलेस वर्क करते हैं, है ना। आप देखिएगा एंटरप्रेन्योर्स को, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं किसी के अंदर, तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में आपको वर्क करना होता है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं, है ना, आप एक एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स नहीं भी हैं, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप देख रखे हैं, तो अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हैं स्टूडेंट, वहां पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रेस्टलेस वर्क करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 24/7 आपको अपना फोन ऑन रखना होता है। सो इन वर्किंग फॉर समवन एल्स फॉर अ सैलरी, तो ये इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें एज कंपेयर टू कि हम किसी के पास सैलरी पे वर्क करें। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा बस ओवरव्यू जाना अभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें क्या लिखना है, ये फालतू की बातें नहीं लिखनी है, ये तो जस्ट हमने जाना। एग्जाम में जब हमसे पूछा जाए एंटरप्रेन्योरशिप तो हमको क्या लिखना है, आइए हम समझते हैं। So in a nutshell, concept of entrepreneurship can be understood as under. The first point is entrepreneurship involves decision making, innovation, implementation, forecasting of the future, independency and success। कहने का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट, कि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में ही देखा कि एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है ना, ये एक उद्यमी है। अब अपना उद्यम शुरू करने के लिए, अपना एंटरप्राइज शुरू करने के लिए ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। जो आइडिया इसके पास आया है, उस आइडिया को ये एक तरीके से पहले पेपर वर्क पे डिजाइन करेगा, फिर उसे इंप्लीमेंट करेगा। तो ये जो स्टेप्स होगा ना, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, इस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है, इनोवेशन का कार्य करता है, जो उसने सोचा करने का उसको इंप्लीमेंट करता है, फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, इंडिपेंडेंसी एंड सक्सेस। तो ये जो सारा प्रक्रिया है ना, जो एक एंटरप्रेन्योर करता है, हम उस प्रक्रिया को बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक वर्ब है। इट इज अ डायनेमिक एंड रिस्की प्रोसेस। ऑब्वियसली ये डायनेमिक है और रिस्की प्रोसेस है, बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटीज है। इट इन्वॉल्व्स अ फ्यूजन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट।
अब जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रक्रिया है, जो जिद्दोजहद कर रहा है हमारा एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज को बिल्ड करने के लिए, उद्यम को बिल्ड करने के लिए, उसमें स्टूडेंट उसे क्या चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि उसे कैपिटल यानी उसे अर्थ चाहिए, उसे मनी चाहिए, पैसा रहेगा तभी तो वो इंप्लीमेंट कर पाएगा अपने आइडिया को। साथ में उसे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी उसे चाहिए होगी उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को मार्केट में लाने में। ह्यूमन टैलेंट है ना, उसे स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जिसके पास वो आइडिया आया, उसने आइडिया को सोचा, फिर वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो अकेले तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं, वो कुछ लोगों को हायर करेगा। तो वो जो ह्यूमन टैलेंट होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे, उनकी आवश्यकता उसे पड़ेगी। Entrepreneurship is equally applicable to big and small businesses, to economic and non-economic activities। चाहे कोई बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, entrepreneurship उन दोनों पे equally applicable होता है। Different entrepreneurs might have some common traits, but all of them will have some different and unique qualities। Obviously, जितने भी अलग अलग entrepreneurs हैं, जितने भी अलग अलग उद्यमी हैं, उनके अंदर कॉमन क्वालिटीज हो सकती है, कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती है, जो कि हमने पढ़ा था, है ना, ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में। लेकिन प्रत्येक में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी भी होती है। जैसा कहा जाता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है, तो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक एंटरप्रेन्योर के अंदर में कुछ ना कुछ अलग और यूनिक क्वालिटी होती है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, यही कहा जा रहा है कि ये सबसे वीवीआई है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है भैया, ये एक प्रोसेस है। इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्ट्रे इंसिडेंट। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इंसिडेंट है उसका ये कॉम्बिनेशन है, नहीं, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जो कि एक एंटरप्रेन्योर अपनाता है एंटरप्राइज को बिल्ड करने के लिए। इट इज द प्रोसेसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च फॉर चेंज conducted after systematic analysis of opportunities in the environment। क्या कहा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्टूडेंट, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सर्च है किसी चेंज को परफॉर्म करने के लिए, कंडक्टेड आफ्टर सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर इस प्रोसेस को अपनाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को। इस प्रोसेस में वो करता क्या है, तो मार्केट में जाता है, देखता है, एनालाइज करता है कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या लोगों को जरूरतें हैं, और स्टूडेंट फिर उस अपॉर्चुनिटी का सिस्टमैटिक एनालिसिस करने के बाद उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाता है और कुछ चेंज परफॉर्म करता है मार्केट में। द नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फिलोसॉफी। अब देखिए कहा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एक फिलोसफी है, एंड इज द वे वन थिंक्स, one acts, and therefore it can exist in any situation, be it business or government or in the field of education, science and technology। अब एक अलग डेफिनेशन हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक फिलॉसफी है और ये कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो या हम एजुकेशन के फील्ड की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। हम एंटरप्रेन्योरशिप को ये बोल सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति कैसे सोचता है, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, और कैसे एक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, बिल्कुल है ना, इनोवेटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी। इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली नथिंग। ये स्टूडेंट एक एबिलिटी है एंटरप्रेन्योर के अंदर में कि वो क्या कर सकता है, क्रिएट करता है, बिल्ड करता है कुछ नया। इट इज अ नैक ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी चॉस एंड कंफ्यूजन। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में क्वालिटी होती है जहां पे दूसरे लोगों को समाज में जो है मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज रहते हैं वो लोग, है ना, बुराई दिख रही है उनको, वहां पे जो एंटरप्रेन्योर है वो स्टूडेंट जाकर के सेंस कर लेता है अपॉर्चुनिटी को और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। हमने एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स में पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होना चाहिए। Entrepreneurship is the attitude of mind to seek opportunities,
take calculated risk and derive benefits by setting up a venture। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एटीट्यूड है माइंड का जो किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर में रहता है, जिसमें वो अपॉर्चुनिटी को देखता है, रिस्क को कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से फिर बेनिफिट को डिराइव करता है कि कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट हमें होगा, और फिर एंटरप्राइज को बिल्ड करता है। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिविटीज टू कंसीव, क्रिएट एंड रन एन एंटरप्राइज। बस वही बातें स्टूडेंट कही गई है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ विजन, चेंज एंड क्रिएशन। तो ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अब मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, एग्जाम में आपको जो याद हो। देखिए, आपको ना एग्जाम में ये हूबहू पॉइंट्स नहीं छापने, ऑब्वियसली आप चोरी करने थोड़ी जाइएगा वहां पे। आपको समझ में आना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। जब आपको पता है और जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो यकीन मानिए कि आपका कलम ऑटोमेटिक वहां पे चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा, ना कि आप छापिएगा इसे। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। जब आप समझ गए तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में जाकर के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर हम सम अप करें आज के इस लेक्चर को, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है विजन, चेंज एंड क्रिएशन का। कि ये जो एंटरप्रेन्योर है भाई, इसका विजन होना चाहिए। कहने का अर्थ कि ये जो देख रहा है बेसिकली ये देखेगा, है ना। विजन कहने का अर्थ क्या हुआ कि देखने का अलग अलग नजरिया होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति जहां पे देख रहे हैं मार्केट में कुछ भी ऐसे ही खाने पीने की चीजों को, ये तो देख ही रहा है खाने पीने की चीजों को, साथ में ये भी देख रहा है कि क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं, मैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं जो लोगों की आवश्यकताएं हैं। तो इसका विजन होता है, फिर वो उसको इंप्लीमेंट करता है, चेंज करता है, क्रिएट करता है ना। इट रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी एंड पैशन टुवर्ड्स द क्रिएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। और इसके लिए एंटरप्रेन्योर के अंदर वो एनर्जी होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, कुछ बदलाव करने का जुनून होना चाहिए। Essential ingredients include the willingness to take calculated risk in terms of time, equity, or career, ability to formulate an effective venture team, creative skill to organize needed resources। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि अब इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर से वो रिस्क को कैलकुलेट कर ले कि कितना रिस्क हमें यहाँ पे बियर करना पड़ेगा, चाहे टाइम के केस में हो कितना टाइम हमें लग जाएगा, इक्विटी, कैरियर क्या होगा, सारी चीजों को वो क्या करे, बिल्कुल फॉर्मुलेट कर ले। The fundamental skill of building a solid business plan and above all the vision to recognize opportunity where others see chaos, contradiction and confusion। जहां पे दूसरे लोगों को contradiction, confusion दिख रहा है, ये जो होगा एंटरप्रेन्योर बंदा, ये क्या करेगा, अपने विजन से अलग अलग नजरिए से मार्केट को देखेगा, एनालाइज करेगा और जो भी वहां पे इसे चेंजेस परफॉर्म करने को मिलेगा वो परफॉर्म करेगा। तो ये होता है स्टूडेंट आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो हमने समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जो कि कोई एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, तब जाकर के वो एक उद्यम, एक एंटरप्राइज को बिल्ड कर पाता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जिस प्रकार से हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर के कई सारे डेफिनेशंस अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं, ठीक इसी प्रकार अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप का भी अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। लगभग सब में एक ही बातें कही गई है, लेकिन फिर भी हम उन सभी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और एक कॉमन डेफिनेशन भी हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।